हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, 6 दिसंबर यानी कि कल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो आंसर की है वो रिलीज हो चुका है। ऑल्दो आई एम 100% श्योर कि आप में से काफ़ी लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी ही कि आंसर की क्या रही है। पर आउट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है या जो कंफ्यूज हो रहे हैं किस तरह से देखा जाए, तो उन लोगों की हेल्प करने के लिए हम आज ये वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें हम आपको कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे वो भी बताएंगे, और कट ऑफ लिस्ट के बेसिस पर अगर आप मेरिट लिस्ट में आए हैं या नहीं आए हैं, अगर आपके गुड अटेम्प्ट के बाद आपको फिजिकल की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, तो वो सब हम आपको क्लियर कर देंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा, बिकॉज इसमें हमने प्रीवियस ईयर का क्या ट्रेंड रहा था, प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहा था, उसके बेसिस पे तब क्या आंसर की आई थी और इस साल कैसा क्या रहा है, वो सब आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो गाइज, वीडियो को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली तो ऑब्वियसली 6 दिसंबर को रिलीज हो गई है कट ऑफ लिस्ट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए रिलीज कर दिया गया है। सेकेंडली, अगर आपको चेक करना है तो आप कहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं, तो उनका जो एसएससी का ऑफिशियल साइट है दैट इज ssc.nic.in, वहां पर जाकर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कट ऑफ लिस्ट है फॉर द ईयर 2023 वो चेक कर सकते हैं। मीनवाइल अब अपन स्टार्ट करते हैं और सारी कैटेगरीज में क्या क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है वो देखते हैं। तो गाइज, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम हुआ था वो नवंबर 14 टू दिसंबर 3 के बीच हो गए थे, और रिजल्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट विल बी आउट एनी टाइम बिटवीन सेकेंड वीक ऑफ जनवरी 2024। तो इस चीज को नोट कीजिएगा। और गाइज, ये जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, दीज कट ऑफ मार्क्स दे बेसिकली रिप्रेजेंट द मिनिमम मार्क्स जो कि किसी भी कैंडिडेट को चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम, और अगली स्टेज में अपने आप को ले जाने के लिए, जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसके अगले नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए चाहिए ही होते हैं। तो गाइज, अब हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 जो कि रहने वाला है मेल के लिए। तो गाइज, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स है मेल कैंडिडेट्स के लिए, वो रेंज करेगा बिटवीन 75 टू 37 फॉर ऑल कैटेगरीज। तो आपको वो ध्यान में रखना है। सो इफ यू आर अ मेल एंड यू आर अ मेल एस्पायरेंट, और अगर आपने टेस्ट दिया है देन यू हैव टू कम समवेयर बिटवीन 75 टू 37 फॉर ऑल द कैटेगरीज। नेक्स्ट, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स कितना आपको चाहिएगा। तो इफ यू आर बिलोंगिंग इन द कैटेगरी ऑफ यू आर, देन यू नीड टू गेट 68 टू 73% मार्क्स। ओबीसी अगर आप हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, देन 65 टू 70%। ओएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन इट्स 37 टू 42%। एसटी हैं अगर, तो 55 से 60 आपको चाहिए। एससी है तो 60 से 65, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन 65 से 70% मार्क्स आपको चाहिए इन ऑर्डर टू कम इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट, और अगर आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखना चाहते हैं, देन जो जनरल कैटेगरी की फीमेल है, दे नीड टू कम समवेयर बिटवीन द एस्टिमेटेड रेंज ऑफ 68 टू 73%। और जो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एंड अगर आप एक फीमेल हैं, देन यू नीड टू गेन 65 टू 70% मार्क्स। अब यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज एक बार देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ मार्क्स चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स को। सो इफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ यू आर, तो आपको 68 टू 73% मार्क्स चाहिए। इफ यू आर इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी, तो 65 से 70। ओएच कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 37 से 42। एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 55 से 60। एससी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 60 से 65, और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन यू नीड टू पोजेस 65 टू 70% मार्क्स। नेक्स्ट, अगर आप नहीं मतलब 100% श्योर हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाइसी लग रहा है, तो गाइस द स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो आर एज फॉलोज। तो स्टेप 1 यही है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है दैट इज ssc.nic.in। स्टेप 2, वहां पर एक लिंक दिया गया होगा जो कि रीड करेगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल EXC रिजल्ट एंड कट ऑफ मार्क्स PDF। तो आपको उस पर क्लिक कर देना है और आपके सामने स्क्रीन पे कैटेगरी वाइज एसएससी दिल्ली पुलिस कट ऑफ मार्क जो होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आपको फर्दर फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स। तो गाइस ऑब्वियसली हर एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल फॉर द ईयर 2023 वो हैं, सबसे फर्स्ट ऑब्वियसली द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम। तो गाइज इस बार जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया कि जो डिफिकल्टी लेवल था इट वाजंट दैट मच, तो जो डिफिकल्टी लेवल था एग्जाम का इट वाज अ बिट इजी टू मॉडरेट, और जो कट ऑफ मार्क्स थे इसीलिए वो भी लेस रहेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रजिस्टर्ड एंड अपीयर्ड फॉर द एग्जाम वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर जो हो रहे हैं दैट इज हाई, तो ऑब्वियसली जो कट ऑफ जाएगा दैट इज लाइकली टू बी हायर। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वैकेंसी अनाउंस। तो हायर द नंबर ऑफ द वैकेंसी द लोअर द कट ऑफ मार्क्स। ऑब्वियसली अगर वैकेंसी ज्यादा होगा तो जो कट ऑफ मार्क्स रहेंगे वो कम होगा। नेक्स्ट आता है कैंडिडेट की परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो कैंडिडेट की परफॉर्मेंस ही होगा। इफ द एस्पायरेंट इज गोइंग टू परफॉर्म वेल देन द दिल्ली पुलिस कट ऑफ विल बी वेरी हाई। तो जितना अच्छा परफॉर्मेंस ज्यादा जाएगा ऑब्वियसली उनको फिल्टर करने में अच्छा कट ऑफ देना रहेगा इन ऑर्डर टू गेन दैट प्रोसेस। सो गाइज क्योंकि अब हमने सारे फैक्टर्स की बात कर ली है, एस्टिमेटेड कट ऑफ की बात कर ली है, इफ यू आर अ मेल उसकी बात कर ली है, इफ यू आर अ फीमेल उसकी बात कर ली है, सारी कैटेगरीज की बात कर ली है, तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू द दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस। ऑब्वियसली पहला आपका आता है कंडक्टिंग बॉडी, तो दैट इज एसएससी फॉर श्योर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एग्जाम का जो नेम था वो था एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। पोस्ट की बात की जाए तो पोस्ट थी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की। वैकेंसी की बात की जाए तो 7,547 एक वैकेंसी रही थी। एग्जाम डेट की बात की जाए तो फ्रॉम 14th ऑफ नवंबर टू 3rd ऑफ दिसंबर एग्जाम्स कंडक्ट किए गए थे बाय एसएससी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करी जाए तो गाइस सीबीटी, पीईटी, पीएसटी और एमटी ये तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करी जाए तो इट इज ssc.nic.in एंड delhipolice.gov.in, जहां पे अभी मैंने जैसा आपको बताया तो पीईटी स्टैंड्स फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएसटी स्टैंड्स फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और सीबीटी इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अलावा अगर बात करी जाए कि इस साल कितने फॉर्म भरे गए थे तो अप्रोक्स 32 lakhs वर द फॉर्म्स दैट गॉट फिल्ड दिस ईयर, जिसमें 60 to 70% जो एस्पायरेंट्स थे दे एक्चुअली अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स। तो आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा कंपटीशन है, तो यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स एंड रिगर योर बुलेट्स। ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लेवल ऑफ एग्जाम। तो गाइस जो लेवल इस साल देखा गया था इट वाज बिट इजी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जबकि 2020 के पेपर की बात करी जाए तो कंपैरेटिवली इट वाज अ बिट हार्डर, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस थे तो 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपको 90 मिनट में कंप्लीट करने थे इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एग्जाम। और अगर आपने गुड अटेम्प्ट देना है तो जो इजी आंसरेबल क्वेश्चंस जो आए थे जो कि देखे गए थे इस बार, तो 50 जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें से 30 से जो 35 सवाल थे दे वर वेरी इजी एंड दे वर वेरी इजीली आंसरेबल क्वेश्चंस। तो गुड अटेम्प्ट के लिए अगर आपने देना था तो 30 से 35 आप जीके जीएस का आंसर कर सकते थे। और कंप्यूटर के जो 10 सवाल पूछे गए थे उसमें 6 से 7 इजी देखे गए थे क्वेश्चंस जो कि इजीली एक्सेसिबल आंसरेबल थे। 25 जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे उसमें से 22 से लेके 23 सवाल ऐसे थे जो कि आसानी से आप उसको आंसर कर सकते थे। और मैथ्स में जो 15 क्वेश्चंस आए थे उसमें 12 टू 13 क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजीली आंसरेबल थे। तो ऑल इन ऑल अगर आपने 70 टू 80 या फिर 60 टू 80% भी आंसर दिया है, गुड अटेम्प्ट किया है, देन ऑब्वियसली आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। सो गाइज अगर आपके इतने गुड अटेम्प्ट रहे हैं देन प्लीज आप फिजिकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि आपने 70 टू 80% या फिर 60 टू 70% भी अच्छा पेपर क्लियर किया है, 100% आपने इतना दिया है, देन आप अपने फिजिकल के पेपर के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप डेफिनेटली यू विल गेट अ कॉल फॉर द फिजिकल टेस्ट। और अगर आप मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो इतने जितने आपने आंसर्स क्लियर करे हैं उसमें 10% और ऐड कर लीजिए, देन यू विल गेट योर नेम बी सीन इन द मेरिट लिस्ट। और बस तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही, ये थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड।
and please follow us for more such informative video. And also comment section में comment करके please बताते रहिएगा that on what particular topic do you guys want us to prepare our next video. That's it. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time, and we will see you in our next video.